ओम श्री साई राम। भागवत वाहिनी अध्याय 15। पांडवों का महाप्रयाण। पांडव सामने की ओर दृष्टि के निरंतर ही अपने मार्ग पर अविराम चले जा रहे थे। वे निरंतर ही उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब थक कर वे गिर पड़ेंगे और मृत्यु आकर उनके शरीर को ग्रस लेगी और उनका उस भूतल का जीवन समाप्त हो जाएगा। उनका संपूर्ण ध्यान भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित होकर रह गया था और वे निरंतर ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, उनकी कृपा, उनकी महिमा आदि का ध्यान कर रहे थे। उनके मन में अन्य कोई विचार नहीं था। द्रौपदी ने उनका अनुसरण बहुत दूर तक किया, लेकिन वह दौड़ती भागती किसी प्रकार प्रबल प्रयास करके भी उनका अनुसरण न कर सकी। वह पल प्रतिपल दुर्बल होती गई। उसके पतियों ने उसकी करुण पुकार पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह उन्हें उनका नाम लेकर पुकारती रही, परंतु वे सब तो जैसे उसकी आवाज सुन ही नहीं रहे थे। द्रौपदी ने अपने भरसक बुद्धि कौशल से उनका अनुनय पूर्ण स्नेह संदर्भ दे देकर पुकारा, लेकिन आज पांचाली के रुदनपूर्ण स्वर व्यर्थ ही सिद्ध हुए। महारानी द्रौपदी ने अपने बुद्धि कौशल से जान लिया कि आज मेरा लौकिक नाता टूट रहा है। आज मेरे पतियों के साथ अग्नि साक्ष्य में बंधे पुनीत बंधन ढीले पड़ रहे हैं। आज वे अपने व्रत पर अडिग चले जा रहे हैं और अब उनके जीवन का सार कुछ भी नहीं, अंत आ गया है। वो वहीं पृथ्वी पर बेहोश होकर गिर पड़ी। अंतिम क्षणों तक उसका मन श्री कृष्ण पर केंद्रित रहा। अपने प्रभु का ध्यान करते करते द्रौपदी ने प्राण त्याग दिए। पांडव बंधु अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग आगे बढ़ते ही चले गए और अलग अलग स्थानों पर निज शारीरिक शक्ति के समाप्त होने पर अपने अपने नियत स्थानों पर गिरते गए तथा अपने अंत को प्राप्त हुए। शरीर धूल धूसरित होते हुए नष्ट हुए, लेकिन उनकी आत्मा निरंतर ध्यान और लगन के कारण उनके आराध्य श्री कृष्ण में लीन हो गई। नित्यत्व श्री कृष्ण में लीन होने से उनका मोक्ष हो गया। महाराज परीक्षित का सफल शासन व दिग्विजय। भारतवर्ष के महान साम्राज्य पर महाराज परीक्षित न्याय और नैतिकता से शासन चला रहे थे। महाराज अपनी प्रजा से पुत्रवत प्रेम करते थे और वे उनके सुखों का हर समय ध्यान रखते थे और उनकी भलाई के लिए जागरूक रहते थे। कष्टों से उनकी रक्षा करते थे। कोई भी काम होने पर किसी भी छोटे से छोटे काम को करने के पूर्व भगवान श्री कृष्ण तथा अपने पूर्वजों का पावन स्मरण करना नहीं भूलते थे। भगवान श्री कृष्ण का पावन स्मरण ही उनके प्रत्येक कार्य का प्रारंभ होता था। प्रति दिवस प्रातः और सायं सदा ही परीक्षित अपने बाबाओं का वह श्री कृष्ण का स्मरण करके उनसे प्रार्थना किया करते थे कि वे स्वर्ग से ही कृपा दृष्टि रखें और उनके द्वारा राज्य का परिचालन धर्मानुसार ठीक प्रकार से हो। परीक्षित सदा ही ऐसा प्रतीत करते थे कि वह स्वयं हृदय हैं और समस्त जनता उनका शरीर है। उनके संपूर्ण राज्य में वायु तक चोर कहलाने के भय से एक तिनके को भी इधर उधर करने से डरता था। उनके राज्य में चोरों का या चोरी होने का भय सर्वथा समाप्त हो चुका था। अन्याय, अनैतिकता और द्वेष तथा बुरी भावनाओं का तो राज्य में प्रश्न ही नहीं रहा था। इन समस्त सुपरिणामों के कारण राज्य और राजा का सुयश चतुर्दिक फैल रहा था। यदि भूले से भी कहीं इस प्रकार की शिकायत पाई जाती थी तो महाराज परीक्षित कठोरता के साथ समुचित प्रबंध करते थे और उनका दंड इतना भयंकर होता था कि पुनः वैसी शिकायत पैदा होने का प्रश्न सदा के लिए समाप्त हो जाता था। धर्म की स्थापना इस प्रकार प्रेम, आत्मीयता और अनुशासन के माध्यम से हो रही थी। अतः प्रकृति भी महाराज पर प्रसन्न थी।
उचित समय पर वर्षा होती थी, समय पर घनी और अच्छी खेती होती थी। पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण थी, अन्न भंडार भरे थे, प्रजा निर्भय, हर्षित और सर्व प्रकार से सुखी थी। जब महाराज परीक्षित इस प्रकार न्याय और धर्म से परिपूर्ण साम्राज्य को नीति पूर्वक चला रहे थे, तब मंत्रियों और संतों ने मिलकर आपस में विचार किया कि महाराज से अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और उन्होंने अपनी प्रार्थना महाराज परीक्षित से की कि अब आप ब्याह कर लें तथा महाराज की स्वीकृति भी पा ली। महाराज की स्वीकृति पर सभी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने विराट के अधिपति उत्तर को सूचना दी। जब महाराज उत्तर ने महाराज परीक्षित की अपने विवाह के लिए स्वीकृति जानी, तब वे भी बहुत हर्षित हुए। ज्योतिषियों तथा पंडितों ने एक शुभ मुहूर्त और पवित्र दिन निश्चित किया और महाराज परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री कुंवरानी इरावती के साथ बड़ी धूमधाम व ऐश्वर्यपूर्ण ढंग से हुआ। महारानी इरावती साध्वियों में तो किरीट मणि ही थी। उन्होंने सत्य बोलने का तो नियम ही धारण किया हुआ था। उनका पूरा प्रेम और सेवा भाव अपने पति में ही निहित था। कभी भी यदि ये पता चलता था कि उनके राज्य में कोई दुखी है, तो उनको ऐसा प्रतीत होता था कि वह दुख उनका अपना ही है। राजधानी की महिलाओं से तो वो बराबर मिलती जुलती थी। उनकी प्रत्येक स्थिति की सूचना उनको रहती थी। वह सदा ही उनको सांत्वना व धैर्य देती थी और सुखी जीवन के लिए उत्साहित करती रहती थी। उदाहरण देकर तथा कथाएं कराकर अच्छा चरित्र निर्माण करने और नैतिकता का अनुसरण कराने में राजधानी की महिलाओं को सहायता देती थी। राज्य की कोई भी महिला किसी भी समय उनसे मिल सकती थी, क्योंकि झूठे राज्याभिमान में बड़े और छोटे का भेद उन्हें नहीं था। हर एक से सम्मान पूर्वक मिलती थी। दया की वे मूर्ति थी। करुणा का तो वो साक्षात ही रूप थी। हर एक उनको माता अन्नपूर्णा का रूप, अर्थात जिसका हाथ कभी खाली नहीं रहता, जो सदा ही पुत्रों पर दयालु रहती है, मानता था। वे मानवीय रूप में दयापूर्ण माता ही थी। इस दयालु राजा और रानी के राज्य में सभी आनंद पूर्वक रह रहे थे। अभाव का नाम नहीं था। उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो रही थीं। परीक्षित ने जनता के हितार्थ बहुत से यज्ञों और शुभ अनुष्ठानों का आयोजन किया था। अनेकानेक मंदिरों में भगवान के भिन्न भिन्न रूपों व भिन्न भिन्न नामों से निज इच्छा अनुसार जनता को पूजा अर्चना करने की छूट थी तथा उसके लिए सुविधाएं थीं। इन धार्मिक अनुष्ठानों के कारण जनता में ईश्वर के प्रति और मानव के प्रति प्रेम की स्थिति थी। वनों में रहने वाले ऋषियों मुनियों की रक्षा के लिए भी उन्होंने समुचित प्रबंध किए। उनको किसी प्रकार भी जंगली पशुओं और बस्ती के लोगों से असुविधा न हो, इसका भी महाराज ने प्रबंध किया था। महर्षियों, मुनियों, योगियों से उन्होंने विनय की कि वे मानव को आत्मनियंत्रण के सुगम से सुगम तथा नवीनतम मार्ग बताएं। महात्माओं की रक्षा सुविधा तथा सुख की महाराज स्वयं ही देखभाल किया करते थे। महाराज परीक्षित और महारानी इरावती का राज्य चलाना ठीक वैसा ही था जैसे कि इस सृष्टि को भगवान शिव और पार्वती पुत्रवत पालते हैं। शीघ्र ही जनता को ज्ञात हुआ कि महारानी की कोख फलवती होने वाली है। जिस दिन से जनता को यह सूचना मिली, उसी क्षण को कोई भी ऐसा नहीं था जिसने उनके पुत्र प्राप्ति के लिए मंगल कामना न की हो। प्रत्येक नागरिक ही यह चाहता था कि महारानी की कोख से एक धार्मिक, यशस्वी, वीर और धीर पुत्र उत्पन्न हो, जो इस विशाल राज्य को धर्मानुसार चलाए और दीर्घजीवी हो।
उस समय प्रजा अपने राजा की प्रसन्नता के लिए अपने सुखों को बलिदान कर देती थी और राजा अपनी प्रजा को आग की पुतली की तरह संभाल कर रखता था। परीक्षित को भी राजकुमार उत्पन्न होने के संबंध में अपनी प्रजा के भावों का ज्ञान हो गया। उन्होंने अपने प्रति प्रेम के इस भाव में स्थित देखकर महाराज की आंखें नम हो गईं। महाराज ने एक बार पुनः यह अनुभव किया कि ये सब उनके पूर्वजों और श्री कृष्ण की कृपा है। उन बड़ों का ही रोपित प्रेम बीज है जो बढ़कर फूल रहा है। महाराज परीक्षित भी प्रजाहित कामना के पद से कभी डिगे नहीं। उस कार्य में अपनी इच्छाओं और कामनाओं का सत्सर्ग कर दिया। माता जैसे अपने बच्चे को स्नेह करती है, ठीक वैसे ही महाराज अपनी प्रजा को प्यार करते थे। महाराज व प्रजा को एक सूत्र में बांधने वाला यह संबंध बहुत ही धार्मिक था। ये सब कुछ दैवी कृपा का ही फल था। प्रजा प्रायः ये कहा करती थी कि हम तो स्वर्ग से भी अधिक अपने महाराज परीक्षित के राज्य को पसंद करते हैं। समयानुसार एक शुभ दिन महारानी इरावती को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और संपूर्ण राज्य हर्ष और आनंद से परिपूर्ण हो गया। विद्वानों, मुनियों, ऋषियों और वरिष्ठ जनों ने आशीर्वाद तथा बधाइयां भेजी। उन्होंने ये भी घोष किया कि यह बालक एक नवीन युग का प्रवर्तक होगा। ज्योतिषियों ने गणना करके बताया कि यह बालक अपने पूर्वजों की यशोगाथा को और भी उज्जवल बनाएगा, अपने पिता के नाम को और उनके यश को फैलाने वाला सिद्ध होगा और अपने प्रजाजनों का प्यार एवं सम्मान पाने वाला होगा। महाराज परीक्षित ने पंडितों, गुरुजनों आदि को बुलाकर शुभ दिन और शुभ मुहूर्त बच्चे के नामकरण के लिए निश्चित किया और नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से मनाकर बालक का नाम जन्मेजय रखा गया। ब्राह्मणों को बहुत अधिक धन धान्य देकर संतुष्ट किया गया। अनेक प्रकार से अलंकृत स्वर्ण मंडित सींग व खुर वाली बहुत सी गौएं भी दान की गई। सभी को सुस्वादु भोजन कराकर तृप्त किया गया। जिस दिन महाराज धर्मराज ने राज्य को त्यागा था, उस दिन उन्होंने कृपाचार्य जी को महाराज परीक्षित का अभिभावक बनाया था और उनके परामर्श से ही राज्य का सारा कार्य परीक्षित को करने को कह गए थे। अपने इस दायित्व को कृपाचार्य जी ने इस लंबे काल में बहुत ही अच्छी तरह से निभाया और महाराज को राजनीति आदि से सुशिक्षित किया। महाराज के बड़े हो जाने पर भी कृपाचार्य जी के परामर्श का वही महत्व था और महाराज कभी भी उनसे अनुमति लेना नहीं भूलते थे। उनके सत परामर्श के कारण ही अनेक शुभ परिणाम हुए। इस शुभ अवसर पर उपस्थित सभी महात्माओं, मुनियों, ऋषियों, तपस्वियों, महर्षियों, विद्वानों ने महाराज के स्वास्थ्य और बच्चे की दीर्घायु की कामना की, उनकी समृद्धि के लिए आशीर्वाद दिया। पृथ्वी के राजाओं में महाराज परीक्षित का स्थान सर्वोपरि था, क्योंकि उन्हें बड़ों का आशीर्वाद, विद्वानों का परामर्श और ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त थी। महाराज परीक्षित ने दिग्विजय के बड़े अभियान के पश्चात पतित पावनी गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ भी किए। इन अश्वमेध यज्ञों में शास्त्रों में वर्णित सभी नियम व औपचारिकताएं बरती गईं। केवल भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि समस्त संसार में सागर पार भी दूर दूर तक महाराज परीक्षित का यश फैल गया। भारत के राजवंशों में उनकी गणना सर्वश्रेष्ठ मणि के समान होती थी। ऐसा कोई भी राजा नहीं था जो उनको अपना अधिपति न मानता हो। महाराज परीक्षित को अपनी सेना लेकर किसी को विजय करने की आवश्यकता ही नहीं आई। सभी उनको सम्मान देने के लिए स्वयं ही तत्पर हो गए थे। परीक्षित चक्रवर्ती राजा हुए।
श्री कृष्ण के प्रयाण के पश्चात कलियुग आरंभ हो गया था और यदा कदा महाराज परीक्षित के राज्य में कली के प्रभाव से छोटे मोटे उत्पात होने शुरू हो गए थे। लेकिन महाराज इन कली क्रियाकलापों के प्रति इतने जागरूक थे कि वे उस प्रभाव के प्रारंभ होते न होते उनको समाप्त कर देते थे। अपने पितामहों की तरह उनका ही अनुकरण करके वे जनता के सभी भावों को जानने का प्रयास करते रहते थे। जो संस्थाएं उन्होंने स्थापित की थी, जो सुधार उन लोगों ने किए थे, उसको बढ़ाते रहे। समय समय पर भगवान श्री कृष्ण की महत्ता, उनके प्रति भक्ति के भाव, ईश्वर के प्रति सद्बुद्धि तथा सच्चरित्र का उपदेश प्रायः जनता को कराते रहते थे, जिससे उनमें कली के प्रभाव से कुबुद्धि उत्पन्न न हो। भगवान की महिमा सुनाते सुनाते प्रायः उनके नेत्रों से अश्रु गिरने लगते थे। जीवन में श्री कृष्ण और अपने पितामहों के संपर्क में न रहने का दुख उनके हृदय में सदा विद्यमान रहा। महाराज परीक्षित ये बात जानते थे कि कलियुग प्रारंभ हो चुका है और वह अपना प्रभाव मनुष्यों के मस्तिष्क पर डालना चाहता है। कली के प्रभाव के प्रति महाराज सदा ही जागरूक रहते थे तथा उसके प्रभाव को और अधिक पनपने ही न दें, इसके लिए विशेष प्रयास करते रहते थे। विद्वानों, महर्षियों आदि की सहायता से उन्होंने पता लगाया कि कली के प्रभाव को बढ़ाने में कौन और क्या-क्या समर्थ होते हैं तथा उनके नियंत्रण के लिए विशेष रूप से नियम बनाए। कुछ ने कहा, महाराज इन नियमों की तो तब आवश्यकता पड़ेगी जबकि किसी प्रकार की बुराई अपराध रूप में सामने आए। लेकिन महाराज ने उसे माना नहीं। वह अपने व्यवहार से भी जनता को अच्छी शिक्षा देते थे। उनका दृढ़ विचार था कि यथा राजा तथा प्रजा वाली कहावत सर्वदा सत्य है। उन्होंने कहा कि कली का प्रभाव तभी हो सकता है जबकि शासक सतर्क न हो, आलसी हो, जबकि जनता ने अपना स्वयं का नियंत्रण खो दिया हो, भगवान की कृपा प्राप्त न हो। इन्हीं तीनों कारणों से कली का प्रभाव बढ़ सकता है। इनके बिना मनुष्य कली के चंगुल में नहीं फंस सकता। इससे अवगत होने के कारण महाराज परीक्षित बराबर अपने राज्य का दौरा करते रहते थे और दिन रात कली को उसके अड्डों से भगाने में व्यस्त रहते थे। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने राज्य में अन्याय, अनैतिकता, असत्य और हिंसा का स्थान ही नहीं रहने दिया था और उनकी रक्षा योजना इतनी सफल थी कि इन बुराइयों को पनपने ही न देती थी। जय साई राम।